माता सरस्वती की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब भी हम ज्ञान की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं या कला की बात करते हैं, तो एक दिव्य शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है। वो शक्ति है माता सरस्वती की। आज हम जानेंगे कि कैसे ये देवी हमारे जीवन में ज्ञान और कला का प्रकाश लेकर आती हैं। हिंदू धर्म में सरस्वती माता को त्रिदेवी में से एक माना जाता है। लक्ष्मी जी धन और समृद्धि की देवी हैं, दुर्गा माता शक्ति की देवी हैं और सरस्वती माता ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धि की देवी हैं। उनका नाम ही सरस्वती संस्कृत के सरस शब्द से आया है, जिसका मतलब है बहना। जैसे नदी बहती है और सब कुछ को पवित्र करती है, वैसे ही माता सरस्वती का ज्ञान हमारे मन में बहता है और हमें शुद्ध करता है। पुराणों में एक बहुत ही रोचक कहानी है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने देखा कि सब कुछ मौन है, कोई आवाज नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई भाषा नहीं। तब उन्होंने अपने मुख से एक दिव्य शक्ति को जन्म दिया और वो थी माता सरस्वती। जैसे ही वो प्रकट हुई, उनके हाथों में वीणा की मधुर धुनी गूंजी और पूरी सृष्टि में संगीत, भाषा और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। इसीलिए उन्हें वाग देवी भी कहते हैं, यानी वाणी की देवी। माता सरस्वती का रूप बेहद सुंदर और प्रतीकात्मक है। वो हमेशा सफेद साड़ी पहनती हैं, जो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में वीणा है, जो संगीत और कला का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पुस्तक है, जो ज्ञान का प्रतीक है। तीसरे हाथ में माला है, जो ध्यान और आध्यात्म का प्रतीक है। और चौथा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। वो कमल के फूल पर बैठती हैं, जो शुद्धता और सुंदरता का प्रतीक है। उनका वाहन हंस है, जो विवेक और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि माता सरस्वती के साथ हमेशा एक मोर भी दिखाया जाता है। कहानी यह है कि एक बार मोर ने माता से कहा कि वो उनका वाहन बनना चाहता है, लेकिन माता ने कहा कि मोर बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी आवाज कर्कश है, इसलिए वो हंस को अपना वाहन बनाएंगी। क्योंकि हंस में विवेक होता है, वो दूध और पानी को अलग कर सकता है, जैसे ज्ञानी व्यक्ति सच और झूठ को अलग कर सकता है। लेकिन मोर की भक्ति देखकर माता ने उसे भी अपने पास रखा। भारत में सरस्वती पूजा का बहुत महत्व है, खासकर बसंत पंचमी के दिन, जो आमतौर पर जनवरी या फरवरी में आती है। इस दिन स्कूल, कॉलेज और संगीत के संस्थानों में विशेष पूजा होती है। बच्चे अपनी किताबें और कलम माता के सामने रखते हैं, संगीतकार अपने वाद्य यंत्र रखते हैं, कलाकार अपने ब्रश और रंग रखते हैं। ये परंपरा दिखाती है कि हमारी शिक्षा और कला में दिव्यता है। पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा का अलग ही रंग है। वहाँ इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। स्कूलों में छुट्टी होती है और बच्चे पीले कपड़े पहनकर पूजा में भाग लेते हैं। पीला रंग बसंत का प्रतीक है, नई शुरुआत का प्रतीक है। लोग पीले चावल, पीले फूल और पीली मिठाई चढ़ाते हैं। माता सरस्वती की पूजा में एक खास बात यह है कि इसमें सिर्फ फल, फूल और मिठाई ही नहीं चढ़ाते, बल्कि ज्ञान की भूख, सीखने की इच्छा और कला के प्रति प्रेम भी चढ़ाते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ज्ञान पाना चाहता है, माता सरस्वती उसकी मदद जरूर करती हैं। एक पुरानी कहानी है कि एक बार एक गरीब लड़का था जो पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पास किताबें नहीं थीं। वो रोज माता सरस्वती से प्रार्थना करता था। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली। जब उसने उसे खोला तो हर पन्ने पर नया ज्ञान था। वो समझ गया कि ये माता सरस्वती का आशीर्वाद है। आज भी कहते हैं कि जो बच्चे सच्चे मन से पढ़ते हैं, उन्हें माता का आशीर्वाद मिलता है। माता सरस्वती का प्रभाव सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। बौद्ध धर्म में भी उन्हें मंजुश्री के रूप में पूजा जाता है। जैन धर्म में उन्हें श्रुत देवी कहते हैं। यहाँ तक कि जापान में भी बेंजाई तेन के नाम से उनकी पूजा होती है। ये दिखाता है कि ज्ञान और कला की देवी का सम्मान पूरी दुनिया में है। आधुनिक समय में भी माता सरस्वती की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। आज के डिजिटल युग में जब हर जानकारी हमारी उंगलियों पर है, तब भी विवेक की जरूरत है। सच्चे ज्ञान और झूठी जानकारी में फर्क करना ये माता सरस्वती की ही देन है। जब कोई छात्र एग्जाम देने जाता है तो वो माता सरस्वती को याद करता है। जब कोई कलाकार स्टेज पर जाता है तो वो माता का नाम लेता है। विक्रम, आपने कभी गौर किया है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो एक अलग ही खुशी मिलती है। वो खुशी माता सरस्वती का आशीर्वाद है। चाहे वो कोई नया गाना सीखना हो, कोई नई भाषा सीखना हो या कोई नई कला सीखना हो, हर बार हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ नया जागा है। ये जागना ही माता सरस्वती की कृपा है। माता सरस्वती की एक और खूबसूरत कहानी है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे तो उनके कानों से 2 राक्षस निकले, मधु और कैटभ। वो ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से प्रार्थना की। माता ने भगवान विष्णु के मुख में प्रवेश किया और उन्हें जगाया।
फिर भगवान विष्णु ने उन राक्षसों का वध किया। इस कहानी से पता चलता है कि ज्ञान की शक्ति कितनी महान है। वो सोए हुए को भी जगा सकती है। आज के समय में माता सरस्वती की पूजा के तरीके भी बदले हैं। पहले लोग सिर्फ मंदिरों में जाकर पूजा करते थे। अब घरों में भी छोटे छोटे मंदिर बनाकर रोजाना पूजा करते हैं। कई लोग ऑनलाइन भी सरस्वती मंत्र सुनते हैं और जाप करते हैं। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ये मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। इसे रोजाना जपने से बुद्धि तेज होती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। माता सरस्वती के कई नाम हैं। वाग्देवी, शारदा, हंसवाहिनी, जगतप्रसू, ब्रह्मचारिणी। हर नाम उनके अलग अलग गुणों को दर्शाता है। शारदा नाम से उन्हें कश्मीर में बहुत पूजा जाता है। वहां शारदा पीठ है जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहते हैं कि वहां जाकर पढ़ने से बुद्धि बहुत तेज होती है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि माता सरस्वती को कभी भी सोने या चांदी के आभूषण पहने नहीं दिखाया जाता। वो हमेशा सादगी में रहती हैं। इससे ये संदेश मिलता है कि सच्चा ज्ञान दिखावे में नहीं बल्कि सादगी में मिलता है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर सीखने की कोशिश करता है उसे माता का आशीर्वाद मिलता है। माता सरस्वती की कृपा पाने के लिए कोई बड़ा यज्ञ या महंगी पूजा की जरूरत नहीं है। बस सच्चे मन से ज्ञान पाने की इच्छा होनी चाहिए। रोजाना कुछ नया सीखना, किताबों का सम्मान करना, अपने गुरुओं का आदर करना, ये सब माता सरस्वती की पूजा के तरीके हैं। जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो वो भी माता सरस्वती की सेवा है। आज के युग में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, तब भी माता सरस्वती की जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ जानकारी दे सकती है, लेकिन विवेक और बुद्धि माता सरस्वती ही देती हैं। कैसे उस जानकारी का सही इस्तेमाल करना है, ये सिखाना माता सरस्वती का काम है। माता सरस्वती की महिमा अनंत है। उनकी कृपा से ही महान कवि, संगीतकार और कलाकार पैदा होते हैं। कालिदास, तुलसीदास, मीराबाई, तानसेन जैसे महान व्यक्तित्व माता सरस्वती की कृपा के प्रमाण हैं। आज भी जब कोई बच्चा पहली बार कलम पकड़ता है या कोई कलाकार पहली बार ब्रश उठाता है तो वो माता सरस्वती को याद करता है। इस तरह माता सरस्वती हमारे जीवन में सिर्फ एक देवी नहीं है, बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति की प्रेरणा है। उनकी कृपा से ही हमारा समाज आगे बढ़ता है, नई खोजें होती हैं और नई कलाएं जन्म लेती हैं। जब तक इंसान सीखने की इच्छा रखेगा, तब तक माता सरस्वती का आशीर्वाद उसके साथ रहेगा।